मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं, इस विद्यालय में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूर्य नमस्कार, सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हो रहा है और आप देखिए यहां पर स्वामी विवेकानंद की इस जयंती के मौके पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं स्कूल और इस स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार छात्र छात्राओं के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हो रहा है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार, क्या संदेश दिया जाना है? निश्चित तौर पर देखिए, पूरी दुनिया को भारत ने योग का मंत्र दिया, योग के चमत्कारिक फायदों के बारे में बताया और स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है जिसे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन पूरे देश भर में सामूहिक योग कार्यक्रम जो है वो आयोजित होते हैं। सामूहिक सूर्य नमस्कार के जो कार्यक्रम है वो आयोजित होते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर कि राजधानी भोपाल में भी बड़े पैमाने पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो आयोजन है वो हो रहा है, जिसमें शामिल होने खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं जो सूर्य नमस्कार में सीएम मोहन यादव के साथ हिस्सा लेंगे। साथ ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और निरोगी रहने में योग जो साधना के रूप में काम करता है, योग के जो महत्व है उसको भी आज के दिन बताया जाता है, उनको लिखित किया जाता है और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे देश में योग के प्रति जिस तरह से लगातार लोगों की रुचि बढ़ी है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है, वो अपने आप में इस बात को बताती है कि भारतीय जो पारंपरिक पद्धतियां हैं, भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में जिन चीजों का वर्णन है वो आज दुनिया को एक नई राह दिखाती हुई नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल वासु, तस्वीर हम देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और सामूहिक सूर्य नमस्कार जो यहां पर किया जा रहा है, युवा दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती है। तस्वीर भी दिखाइए वासु आप कि यहां पर कितने की संख्या में जो युवा छात्र हैं वो मौजूद हैं। यहां पर क्या शुरुआत हो चुकी है सूर्य नमस्कार की या फिर अब शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर में जो सूर्य नमस्कार का ये पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्रा है वो पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और वो भी पूरे सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे और इसका सीधा सा एक उद्देश्य यही है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, योग के प्रति लोगों के मन में जो जागरूकता है वो लाई जाए ताकि स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ रहने के साथ साथ, क्योंकि एक संपूर्ण विकास जो हम कहते हैं वो होना चाहिए और उसके लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन सभी चीजों का अपना एक बेहद ही विशेष जो महत्व है वो बताया गया है और यही वजह है कि पूरे देश भर में आज के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ, कितनी बड़ी संख्या में जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और आपसे कुछ ही देर बाद डॉक्टर बिल्कुल वासु, और इस बार जो है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ एक विशेष थीम से हो रहा है। उस थीम का है नाम विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा द्वारा। ये बहुत ही खास थीम है और युवाओं को एक तरह से और भी ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए ये यूथ दिवस मनाया जाता है। भारत माता की निश्चित तौर पर देखिए आज के दिन का विशेष महत्व और सीएम मोहन यादव इस वक्त जो है संबोधित कर रहे हैं सभी जो। ठीक है, चलिए सुनते हैं आखिर डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आप सबको कोटि से बधाई। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज भारत
दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, इसलिए हम सब इस बात का आनंद का महसूस करते हैं। अपने आप के लिए और अपने देशवासियों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें। हम सब सौभाग्यशाली है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जो घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं कदम कदम पर भारत का जो जिस प्रकार से पल प्रतिपल बदलता हुआ यह देश और देश की अनेकानेक उपलब्धियां अब हम अपनी पृथ्वी से लगा करके चंद्रयान और चंद्रयान से गगनयान के माध्यम से आदित्य तक अर्थात सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक दुनिया में बना रहा है और ये एहसास करा रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, आर्थिक संपन्नता का हो, आर्थिक शक्ति बनने का हो, रक्षा के मामले हो, खेल के मैदान हो, जीवन का कौन सा क्षेत्र बच रहा है जहां हमारे अपने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और हम सब देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का पूरा जीवन देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं और लगातार एक के बाद एक वो अपने एक एक कदम से पूरे देश को रोमांचित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं। और कैसा कमाल का व्यक्तित्व है कि युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक तरह से विवेकानंद की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से सहज जुड़ जाते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा है कि पानी के अंदर के रोमांचक खेल में भी लक्षद्वीप को जिस प्रकार से उनने अपने ढंग से हमारे देश के अंदर की एक ऐसी टूरिज्म की बड़ी संभावना है। वाकई वो आनंद का क्षण होगा जब पानी के अंदर उनने अपनी चुप्पी लगाई और हमको लगा कि हाँ, हमारा अपना लक्षद्वीप भी कितना सुंदर हो सकता है। अब हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हम सब एहसास करते हैं इस बात का कदम कदम पर। जैसा वर्तमान का समय चल रहा है वो दौर अगर याद करें स्वामी विवेकानंद का, जब गुलामी का काल था और गुलामी के काल में कितने प्रकार से पता नहीं हमारी अच्छाइयों को दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपनी संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने, आपको सबको मालूम है, साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा, ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। और ईश्वर की खोज में वो लगातार कई दिन कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा, ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले मेरे को दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली मां के सामने दर्शन करने के लिए बताया तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली मां से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को, पूरे जीवन को बदल दिया। अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उन्हें एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया। दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है और हमारा अपना जीवन सेवा का, लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती।
और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हर एक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था। लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कूप मंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है। हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हम सब जानते हैं आज भी इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी जहां पर कई कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार हैं हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज हमारे कई कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती है, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं। और योग के माध्यम से भी, जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु सन्यासी अपनी योग के माध्यम से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है, उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूं। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए बल्कि देश को भी आगे बढ़ाए, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करे, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करे। मेरी अपनी ओर से इस मंच पर बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से
ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी, ग्रामीण, वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं, हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब हमारा अगला कार्यक्रम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का होगा और सभी एक ही निर्देश पर एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। बैठ जाओ भैया, है ना, हो गया, आप लोग हट जाइए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर छात्र छात्राओं के बीच सूर्य नमस्कार भी करेंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे को लेकर भी कहा कि पीएम जब गए लक्षद्वीप तो पूरी दुनिया ने यह देखा कि हमारे ही देश में कितनी खूबसूरत जगह है। लक्षद्वीप हर कोई जाए और विदेश जाने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास हमारे देश में इतने खूबसूरत जगह हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद के कुछ किस्से भी बताए और कहा कि काफी प्रेरणा मिलती है स्वामी विवेकानंद के कार्य से। तमाम जितने भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि यूथ दिवस के रूप में, युवा दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है और भारत युवाओं के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि साल का शुरुआती दौर है और साल की शुरुआत से ही हमें यह संकल्प लेना है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद और उसके बाद मध्य प्रदेश गान होगा। मध्य प्रदेश गान के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां
मलयज शीतला श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल से सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन याद किया जा रहा है विवेकानंद को, वो महान मूर्ति विचारों की जिनके विचार से प्रेरणा लेने की आवश्यकता युवा पीढ़ी को।
हर अवसर पर बताई जाती है। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम सामूहिक तौर पर तमाम बच्चों को बुलाया गया, तमाम युवा वर्ग जो एक साथ इस जगह पर एकत्रित। खास बात यह कि उपस्थिति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी। हर एक कार्यक्रम में मुखिया का पहुंचना, उत्साहवर्धन करना, ये बताता हुआ कि हर एक अवसर को पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाने का प्रयास जरूर रहता है। सरकार की भांति भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी डॉक्टर मोहन यादव बहुत अच्छे से हर चीज को समझते हुए हर कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज कराते हुए तस्वीरें सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे। सुबह सवेरे का वक्त है। सूर्य नमस्कार का ये खास अवसर, अलग अलग नेताओं की मौजूदगी, मंच पर भी आप देखेंगे। एक ही लक्ष्य की ओर भोपाल से ये लाइव तस्वीरें स्वामी विवेकानंद की स्मृति में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन, और हर साल ही आप इस प्रकार के आयोजन देखते हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल में। और मुखिया की मौजूदगी तमाम कार्यक्रमों में चार चांद लगाती है। की तरफ से भी कहा गया है, मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र पहले कर चुके हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस देश में ऊर्जा की कमी कहीं नहीं है। युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वामी विवेकानंद के जीवन का जिक्र करते हुए प्रेरणादायी उनका पूरा जीवन रहा। शिवाजी नगर स्थित सुभाष एक्सीलेंस स्कूल राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें सूर्य नमस्कार आप फिलहाल देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो स्पष्ट कर रहे थे कि बहुत सौभाग्यशाली विषय है कि आज उस कार्यक्रम में पहुंचना हो रहा है, खासतौर पर उस समय जब ये पूरा देश जानता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद की तरफ से घोषणा थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और हम सब वो देख भी रहे हैं। भारत चांद सूरज तक पहुंच रहा है। जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है जहां भारत का मान सम्मान ना हो। ये तमाम बातें डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। सही की वासु चौरे का भी हम लोग करेंगे। वासु, बेहद ही खास तस्वीरें और चार चांद लगाते हुए डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति इस कार्यक्रम में। सूर्य नमस्कार, सामूहिक सूर्य नमस्कार, सामूहिक योग अभ्यास का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में। इस तरीके के जो आज आयोजन है युवा दिवस के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हो रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में भोपाल में शामिल हुए हैं वो बेहद उत्साहित हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जहां सीएम मोहन यादव ने अब से कुछ देर पहले सभी स्टूडेंट्स को संबोधित किया था, तो वहीं स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो सीख दी, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई, उन्होंने जो आर्ट ऑफ लिविंग बताया, उन तमाम चीजों का भी जिक्र किया गया। देखिए, एक कहावत है कि जितने आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ मन जितना रहता है, स्वस्थ शरीर जितना रहता है, उतनी ही आप तरक्की करते हैं, उतने ही आप आगे बढ़ते हैं और उसके लिए बेहद जरूरी ये हो जाता है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें और योग अभ्यास को, सूर्य नमस्कार को अपनी रोजाना जिंदगी का एक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और उसी के तहत ये पूरा कार्यक्रम मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को, पूरी हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उन सबको, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में आधुनिक युग है, आधुनिकता के कारण कई सारी बीमारियों ने भी जकड़ना शुरू कर दिया और ऐसे में अगर योग हमारी दिनचर्या में शामिल होता है तो उसका निश्चित तौर पर कई सारे फायदे होते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से योग को प्रमोट करने का काम किया, न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने अब योग का लोहा माना है और इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो आज का दिन है, युवा दिवस है, उसको खास तौर पर युवाओं पर केंद्रित करते हुए किस तरह से उनको इंस्पायर किया जा सकता है, उनको रोजाना योग अभ्यास से, सूर्य नमस्कार जैसी चीजों से, अपनी परंपराओं से, संस्कृति से जोड़ा जा सकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इन तमाम बातों का उल्लेख भी डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने जब वो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे तो किया है। और आपसे कुछ ही देर में जो सामूहिक योग है छात्र छात्राओं के द्वारा वो यहाँ पे किया जाएगा और विशेष तौर पर सारे आसन, योगासन जो होते हैं, जो सूर्य नमस्कार के सारे आसन होते हैं, उनको कराने के लिए और योग का सही प्रशिक्षण देने के लिए, आसनों का महत्व बताने के लिए यहाँ पर
जो योग गुरु हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और वो भी यहाँ पर योग कराते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं। और इसके साथ ही कोशिश एक ये भी कि योग के जरिए, सूर्य नमस्कार के जरिए स्वामी विवेकानंद जी की जीवन पद्धति को समझते हुए, उनकी आर्ट ऑफ लिविंग का जो उन्होंने मैसेज दिया उसको समझते हुए एकता का, एकजुटता का जो सूत्र है वो भी देने का कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। और इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उससे एक देशभक्ति की भावना की जो अलग है वो भी कहीं ना कहीं जगती है। जी निश्चित तौर पर, और बहुत जरूरी सूर्य नमस्कार उस समय पर भी, खासतौर पर वासु जब ठंड बहुत ज्यादा हो, और भगवान सूर्य की मौजूदगी से ही अब कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। लेकिन ठंड मुझे लगता है राजधानी भोपाल में भी कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा उत्साह इस पूरे कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि ये ऊर्जा जो है वो दर्शकों तक भी निश्चित तौर पर पहुंच रही होगी। निश्चित तौर पर देखिए, ठंड का मौसम जो होता है इसे हेल्दी सीजन भी माना जाता है और इस सीजन को बेस्ट सीजन माना जाता है जब आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर रूप से ध्यान रख सकते हैं, आप अपनी सेहत का बेहतर रूप से ध्यान रख सकते हैं। और आज के दिन से अच्छा बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नए साल की भी शुरुआत हुई है, आज युवा दिवस भी है। तो एक तरीके से आज भी अगर लोग जागरूक होते हैं और हेल्थ के प्रति अपने रेजोल्यूशन लेते हैं तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में उन्हें बड़े पैमाने पर जो फायदे हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और जो आपने ठंड का जिक्र किया, सर्दी का जिक्र किया, हमने देखा कि लगातार भोपाल में, मध्य प्रदेश के कई शहरों में बीते दिनों कोहरे का एक जो साया है वो नजर आया, कोहरे के आगोश में ढके हुए शहर नजर आए। लेकिन आज युवा दिवस है तो आज सूर्य देव भी प्रकट हुए हैं और एक नई ऊर्जा का वातावरण जो है वो नजर आ रहा है, अच्छी धूप जो है वो खिली हुई है और इस सबसे जो माहौल है वो और भी ज्यादा बेहतर यहाँ पर हो गया है। जी निश्चित तौर पर, और मंच की भी तस्वीरें बेहद ही खास। शंकर लालवानी जी को देख पा रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और बहुत ही खास, चूंकि अलग अलग दिग्गजों की मौजूदगी में जब बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, कई बार बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज पहुंचता है लोगों के बीच। और मुझे लगता है इसी प्रकार का प्रयास भी रहा होगा। सुबह सवेरे अपने तमाम व्यस्ततम कार्यक्रमों को पीछे छोड़ सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश के मुखिया जब इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, सीधे युवाओं के बीच जाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, तो उनका उत्साह जो है वो बढ़ता है। जो उनका उत्साह है वो कहीं ना कहीं दोगुना हो जाता है। और सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तमाम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो युवा आए हुए हैं, उनको संबोधित भी करने का यहाँ पर काम किया और कई सारी चीजें, कई सारी बातें उन्होंने शेयर की, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हो, चाहे पीएम मोदी से संबोधित हो कि किस तरह से योग को पूरी दुनिया में हम लोगों ने पहुंचाया, पूरी दुनिया का कल्याण आज कहीं ना कहीं योग के जरिए हो रहा है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो भी आज की गई और इससे निश्चित तौर पर एक ऊर्जा की भावना, एक पॉजिटिविटी की भावना और एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व जैसा स्वामी विवेकानंद जी का रहा है। बहुत युवा अवस्था में उन्होंने पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई और देश का जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करने का काम किया, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे ऐसे युग पुरुषों से, हमारे ऐसे महापुरुषों से हम सीखें, हमारी आने वाली पीढ़ी सीखे, मौजूदा जो युवा पीढ़ी है वो सीखे, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज के इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने को सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ पे संबोधित भी किया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी आप कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स के चेहरों पर यहाँ पर पाएंगे और उत्साहित भी ये काफी नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब आप योग करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप सूर्य नमस्कार जैसे आसन करते हैं, तो उसका लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है और एक नई दिशा और एक नई दशा आपके जीवन की तय होती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आप ठीक जिक्र कर रही थी कि जब सीधे आपके जो मुखिया होते हैं वो जब ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है उनका। और अब सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो पूरा अभ्यास है वो यहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज हमारे बीच जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी अपनी जगहों पर अपना स्थान ले लिया है ताकि वो प्राणायाम कर सकें, सूर्य नमस्कार कर सकें, योग अभ्यास कर सकें। तो ये पूरे कार्यक्रम की सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो रही है। जी, और आप देखेंगे तस्वीर में कि आपको डॉक्टर
मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर नजर आएंगे और वो भी इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट्स के साथ वो भी मंच से जो ठीक है। बहुत खास ये तस्वीरें वासु, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बनी रहेगा हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी। युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, प्रदेश के मुखिया को आप देख रहे हैं, उनके सामने भारत का भविष्य यानी कि युवा पीढ़ी। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 मोबाइल पीछे, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। मोबाइल पीछे, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। फोटोग्राफर हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। आप तो पीछे रहो। 8 पुनः पर्वतासन। को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्त उत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कन्हियों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। सूर्य नमस्कार एक ही बार होता है। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1 नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते हैं, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। इनको भी आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। मूवमेंट कर लो जरा। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए। छाती,
और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन। पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन। दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन। पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। फोटो नहीं खींच पा रहा क्या भाई? अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंदी रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। तो भाई हट जा। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करें। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाएं नासिका से पूरा श्वास भरिए
पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर न लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से, भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं।
उंगलियों को क्रमशः अपने भवों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करे, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से, क्रम से करें। श्वास को भरें, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखें हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या